नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम बात करेंगे आज पिट एग्ज़ाम की और पिट एग्ज़ाम में स्पेशल मैथ की बात करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल पिट एग्ज़ाम के लिए ही मैथ चलेगी। चलती तो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये जो क्लासेस चलेगी ये केवल पिट एग्ज़ाम की होगी। ठीक है, उसमें आपको स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे और अगली बार भी पूछे जाने की संभावना होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज, प्रतिशत। दूसरा हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। और तीसरा हम बात करेंगे CI एंड SI। CI एंड SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनकी बात करेंगे। और बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों को हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे आपके सामने, और जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछली पिट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज से, प्रतिशत से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रिमाइंडर कहाँ है? इधर पिट स्पेशल। पिट ठीक है, स्पेशल मैथ की बात होगी यहाँ पे। तो आज हमारा प्रतिशत है, परसेंटेज, प्रतिशत। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि प्रत्येक चीज़, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। तो कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। इसका कहने का मतलब ये मार्कर अपने आप में 100% है, मैं अपने आप में 100% हूँ, बोर्ड हमारा अपने आप में 100% है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना, क्या ये 1 अपने आप में 100% नहीं होगा? अगर यहाँ हम y2 कर दें तो ये 50% हो जाएगा, इधर भी y2 करना पड़ेगा। 1 अपने आप में 100% है, 1/2 क्या 50% आया? 1/3 अगर करेंगे, 100 का 1/3 अगर करेंगे तो आएगा 33 एडेड टू 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर हम 1/4 करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा? इसका बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? अगर हम 1/5 कर दें इसको तो कितना हो जाएगा? 100 का 1/5 करेंगे तो 5 20 100, 20 पंचे 100, 20% आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगर हम 1/6 कर दें तो ये कितना आएगा बताओ? 16 छक्का 96, 16 सही 4/6%। ठीक है, और इसी को अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर 1/7 कर दें तो कितना आएगा? 14 सही 2/7%। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 14 सही 2/7%। अगर हम इसको 1/8 कर दें तो कितना आएगा? 12.5%, 12 सही 1/2%। ये आप करके देख लेना। 100 का बाई 6 करोगे तो इतना आएगा, 100 का बाई 7 करोगे तो इतना आएगा, 100 का बाई 8 करोगे तो इतना आएगा। तो ये चीज़ें आपको करके आपको देखनी है। 1/9 करेंगे तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, अगर 1/10 करते हैं मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 10% आएगा।
बताओ यहाँ तक क्या चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों मेरे साथियों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और लिख देते हैं, अगर हम 1/11 कर दें तो कितना आएगा? 9 सही 1/11%। 11%। तो ये इतना डाटा है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ये लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 6 आया ये हमारा मूल मान होता है, मूल मान। ठीक है, इसको मूल मान या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी इसको कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू या मूल मान बोला जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की और कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 11 1/9%, ठीक है, तो ये है 1/9। तो यहाँ पे जो 9 है वो क्या है? मूल मान, मूल मान है। ठीक है, ये इसी को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है किसी संख्या के उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। परसेंटेज आपको दिया हुआ है 16 सही 2/3%। कितना दिया हुआ? 16 सही 2/3%। इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना आएगा? 1/6। तो ये हमारा मूल मान हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इस प्रिंसिपल वैल्यू का, मूल मान का जब 16 सही 2/3% निकालते हैं तो वो 1 आता है, और इसको जोड़ने पर ये आता है 7। कह रहा है कि किसी संख्या, तो ये संख्या है, इसका 16 सही 2/3% यानी कि 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 होती है, लेकिन एक्चुअल में ये दिया कितना है आपका? कितना दिया हुआ है भाई? 4956 दिया हुआ, 4956। ठीक है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 7 यूनिट की वैल्यू कितना? 4956 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी भाई? 7 49 7 8 56 708। हमको हमारा मूल मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू भाई? 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालो बस। तो यहाँ पे 708 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 6 7 42। तो ये आएगा 42 48, ये हमारी संख्या हो जाएगी। फिर से एक बार समझेंगे, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ने पर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन निकाल लिया, 1/6 आया। आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू या मूल मान होता है, तो वो संख्या मान लिया हमने 6 थी। ठीक है, अब 6 का 16 सही 2/3% निकाला तो 1 आया। इसको जोड़ने पर 7 यूनिट बना, और इस 7 यूनिट की वैल्यू कितना? 4956 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, हमको निकालना था 6 यूनिट की वैल्यू। 6 का मल्टीप्लाई कराया, इधर भी मल्टीप्लाई कराया, 42 48 आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई समस्या या दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
सबसे पहला काम 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा वो देख लेना। कितना आएगा 1/15 आएगा। बताओ भाई, 6 18 2 20, 20/3 गुणते 100 होगा, 20 पंचे 100, 5 15, ठीक है। कितना आ गया 1/15। तो ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसका अगर 6 सही 2/3% हम निकालेंगे 1 आएगा। तो ये हटाने पर तो 15 में से 1 जाएगा तो 14 आएगा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5670। तो बताओ 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा, 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, 405 आया। हमको निकालना कितना है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालना। 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 405 में 15 से गुणा करेंगे। 15 50 75 का 5 हासिल आए 7, ये 7 आ गया। 15 चौके 60, 60 75 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या जो होगी वो 60 75 होगी। फिर से एक बार देखेंगे, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/15 आएगा। 15 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इस प्रिंसिपल वैल्यू का हम देख रहे हैं कि 6 सही 2/3% 1 आएगा। इतना घटाने पर कितना आ रहा है 14, लेकिन ये एक्चुअल में दिया कितना है 56 70 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 405 आ गई। 15 यूनिट की जब हमने वैल्यू निकाला तो 60 75 आई। इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो बताइए। और अगर आपको चीज़ें सही लगी और समझ में आया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनते हैं लेकिन बहुत ही लाभकारी वीडियो हैं। तो पेट स्पेशल चल रहा है और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।